अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे शुरू। 50 अमेरिकी रियासतों में हैंड्स ऑफ के नाम से तहरीक का आगाज़। शहरियों ने ट्रंप की मुआशी पॉलिसियों और इलॉन मस्क की हुकूमत में शमूलियत के खिलाफ एहतजाज किया। वाशिंगटन में हज़ारों अफराद का मार्च, शदीद नारेबाजी। आलमी मीडिया के मुताबिक 150 के करीब ग्रुप्स ने मुजाहरों में शिरकत की। मुजाहरीन के अमेरिका में बादशाहत नहीं और इलॉन मस्क को डिपोर्ट करो के नारे। ट्रंप और इलॉन मस्क के खिलाफ यूरोप में भी मुजाहरे। लंदन, फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, पेरिस और लिस्बन में लोग सड़कों पर निकल आए। मुजाहरीन का डोनाल्ड ट्रंप से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। ट्रंप टैरिफ के आफ्टर शॉक्स। अमरीकी मार्केट्स तारीख के बदतरीन खसारे का शिकार। 2 दिन में मजीद 6,000 अरब डॉलर्स का सफाया। डाउ जोन्स में 5%, S&P 500 में 5,000 अरब डॉलर्स और नेस्टेक में 6% गिरावट। टेक्नोलॉजी, गारमेंट समेत दर्जनों कंपनीज के अरबों डॉलर्स डूब गए। एप्पल के हिस्सों में 300 अरब डॉलर्स की कमी। एक फ़ोन की कीमत 43% बढ़ने का इम्कान। अमेजॉन से 190 अरब डॉलर्स से ज़ायद छिन गए। ग्राफिक कार्ड्स और चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया के शेयर की कीमत में 13% और नाइकी में 14% कमी हुई। बोइंग के 17% तक गिरे। क्रेडिट और डेबिट कार्ड बनाने वाली कंपनीज एमएक्स, वीज़ा और मास्टर कार्ड का भी भारी नुकसान। इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग और जेफ बेजोस की ज़ाती दौलत में 23 से 30 अरब डॉलर्स की कमी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर भी असरात। डिज्नी के शेयर्स 6% तक गिर गए। चीन ने जल्दबाजी और घबराहट में बड़ी गलती कर दी है। इस गलती के नतायज चीन बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ट्रंप का चीन की जानिब से अमेरिका पर लगाए गए टैरिफ पर रद्द-ए-अमल। कहा, चीन और दीगर ममालिक ने हमारे साथ गैर मुस्तहकम तौर पर बुरा सलूक किया। हम अब मजीद गूंगे और बेबस नहीं रहेंगे। अरबों डॉलर्स के नुकसान के बावजूद ट्रंप मुल्क के ताबनाक मुस्तकबिल के दावेदार। कहा, टैरिफ के पहले रोज़ अमेरिका में 5 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की सरमायाकारी हुई। ये इक्तिसादी इनकलाब है जो आसान नहीं होगा, लेकिन हतमी नतीजा तारीखी होगा। ट्रंप के टैरिफ के मामले पर अमेरिका से मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर आज़म ने 2 कमेटियाँ बना दी हैं। मुल्क के मुआशी अशारिये मुस्बत हैं। मुआशी इस्तेहकाम को अब पायदार इस्तेहकाम में बदलना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े और अफरात ज़र कम हुआ। महंगाई 6 दहाइयों की कम तरीन सतह 0.7% पर है। महंगाई में कमी के असरात आवाम को मुंतकिल हुए। तरसीलात ज़र 36% होने का इम्कान है। शर्राए सूद कम हुई। कोशिश है शर्राए सूद मज़ीद कम हो। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी बढ़ रही है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मनसूबा नाकाम। CTD की बड़ी कार्रवाई। सरहद से असलहा और गोला बारूद का बड़ा ज़ख़ीरा बरामद। बरामदशुदा सामान में IEDs, खुदकार हथियार, दस्ती बम और गोला बारूद शामिल। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द 24 से 72 घंटों में बड़े हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम BLA की कत्ल गारत और दहशतगर्दी के खिलाफ सरापा एहतजाज। अवाम का कहना है BLA हिंदुस्तान के इशारों पर बेगुनाह पाकिस्तानियों को लसानी बुनियादों पर कत्ल कर रही है। दहशतगर्दों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और फांसी पर लटकाया जाए। मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को तरजीह दी। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। वज़ीर आज़म की अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम से टेलीफोनिक गुफ्तगू। हाफिज़ नईम ने बिजली की कीमतें कम करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा, अवाम को मज़ीद रिलीफ देने की गुंजाइश मौजूद है। दोनों रहनुमाओं का इसराइली जारहियत पर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म का सहूनी जुल्म व जबर के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाने के अज़म का अयादा। वज़ीर आज़म से पार्टी रहनुमाओं की भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो की तरफ से नहरों के मामले पर बयानबाजी पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम फैसले इत्तेहादियों की बाहमी मुशावरत से होते हैं। हुक्मरान गरीब को कमज़ोर समझते हुए गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जुल्म जबर के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। मौलाना फजल रहमान का तोनसा में जलसे से खिताब। बोले, हमने एक फैसला भी अपोजिशन के मशवरे के बगैर नहीं किया।
24वीं आईनी तरमीम में JUI तन्हा रुकावट बनी। हमारे मसाइल एक जैसे हैं, तकसीम मुमकिन नहीं। हमें अमेरिका और यूरोप की गुलामी का कहा जा रहा है। किसी दूसरे मुल्क से आज़ादी की भीख नहीं मांग सकते। मुसलमानों पर आग भी बरसाई जा रही है और दहशतगर्दी कहा जाता है। इसराइली वज़ीर आज़म जंगी जराइम का मुर्तकिब है। हुकूमत की सरदार अख्तर मेंगल को धरना ख़त्म करने पर कायल करने की कोशिश नाकाम। हुकूमत मुज़ाकराती वफ्द फिर लखपास धरने पहुंचा। सादिक संजरानी, डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली गजाला गोला और दीगर आम शख्सियात शामिल। ज़राए के मुताबिक अख्तर मेंगल गिरफ्तार खवातीन की रिहाई तक पीछे न हटने पर बजीद रहे। उधर तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं कुछ अनासिर रेड जोन को यरगमाल बनाने पर बजीद हैं। हुकूमत ने अब तक सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। सूबे में दफ़ा 144 नाफिज है। इसकी खिलाफ वर्जी पर कानून अपना रास्ता लेगा। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी लड़ाई शिद्दत पकड़ने लगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ रहनुमा खुलकर सामने आ गए। रुकने कौमी असम्बली शाहराम खान तरकई का मरकजी क़यादत से अली अमीन के बयानात की तहकीकात का मुतालबा। कहा कि ऐसे बयानात से बानी PTI की तहरीक को नुकसान पहुँचेगा। आतिफ खान का कहना था कि बानी PTI की रिहाई की कोशिशों को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर की अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। तैमूर जगड़ा और असद कैसर से टेलीफोनिक रब्ता। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी न करने की हिदायत कर दी। तैमूर जगड़ा और असद कैसर की पाकिस्तान वापसी पर अली अमीन से सुलह करवाई जाएगी। गवर्नर सिंध का कराची में डंपर तले कुचले जाने वाले हर शख्स के अहल खाना को प्लॉट देने का ऐलान। कामरान टिसोरी ने जाम बहक अफराद के अहल खाना को 12 अप्रैल को बुलवा लिया। ट्रैफिक हादसे के शिकार नज़र अब्बास की 3 बच्चियों का अगले 12 साल तक तालीम का खर्च उठाने का ऐलान। 80 गज का प्लॉट भी दे दिया। डकैती में मोटरसाइकिल से महरूम शहरी को बाइक देने का भी ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले हम हाथों में हथियार नहीं तालीम देंगे। शहर की सियासत उन लोगों के हाथ नहीं देंगे जिन्होंने भाइयों को लड़ाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरी हजीमत। वनडे सीरीज हारने के साथ वाइट वॉश का दाग भी लग गया। 265 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 221 रन पर ढेर। खिलाड़ी गलत शॉट्स खेलते हुए कैच थमाते रहे। बाबर आजम 50, तैयब ताहिर और अब्दुल्ला शफीक 33 रन बनाकर नुमाया रहे। बारिश के बायस मैच 42 ओवर्स तक महदूद किया गया था। सीरीज में बाबर के सिवा कोई खिलाड़ी 100 का हिस्सा अबूर न कर पाया। बाबर आजम ने 129 रन जोड़े, अब्दुल्ला शफीक 70, फ़हीम अशरफ 76, सलमान आगा 78 रन बना पाए। प्रीमियर लीग फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले इंग्लैंड में जारी। आर्सेनल फिर फतह से महरूम रह गई। एवर्टन के होम पर होने वाला मार्का 1-1 गोल से बराबर। टाइटल जीतने की उम्मीदें मादूम हो गई। लेग लीडर लिवरपूल से भी फासला बढ़कर 11 पॉइंट हो गया। टोसा ने मेहमान साइड को वक्फे से कबल सबकत दिलाई। एलिमान ने पेनल्टी किक पर गोल करके एवर्टन के लिए हिसाब चुका दिया। ऑस्टन विला की लगातार तीसरी जीत। नोटिंगम फॉरेस्ट को 2-1 से काबू कर लिया। आइंदा यूरोपियन सीजन खेलने के इम्कानात भी बरकरार। रोजर्स और मैलन ने फातेह टीम के लिए गोल किए। रोमानिया में ATP बुखारेस्ट ओपन टेनिस के मुकाबले टॉप सीड सेबास्टियन बाइज ने टाइटल मार्के में जगह बना ली। अर्जेंटाइनी खिलाड़ी की सेमीफाइनल में हंगरियन हरीफ फोकोस को मात। बाइज ने बासानी स्ट्रेट सेट्स में मैच अपने नाम कर लिया। फ्लावियो को बोली भी फाइनल में पहुंच गए। इटालियन खिलाड़ी ने बोस्निया के डेमीर को स्ट्रेट सेट्स में चलता कर दिया।